स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए सफ़र में, नए दिन में। आज हम जाने लग रहे हैं भाई सोमाली लैंड, हरगेज़ा। सोमालिया के अंदर एक पार्ट है जो कि इसके नॉर्थ में पड़ता है। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं वो लोग, पर अभी तक उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। हाल फिलहाल में सिर्फ इजराइल ने उनको रिकॉग्नाइज़ करा और किसी देश ने उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करा। चलो भाई निकलते हैं अपने होटल से। 2.5 घंटे बचे यहाँ से। होटल 2 किलोमीटर है, पर चेक पॉइंट इतने आते हैं, उतार के गाड़ियों से चेक करेंगे हमको, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। भाई यहाँ पे बैठा हूँ मोगादिशु के एयरपोर्ट पे, और सब कुछ कहानी मैं आपको सोमालीलैंड पहुँच के बताऊँगा। पता नहीं यहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या है, रिकॉर्डिंग है नहीं है। तो साथ में कई सारे बंदे भी बैठे हैं, वहीं जाके बताता हूँ भाई इतना अनऑर्गेनाइज सीन मैंने कभी नहीं देखा। ना कोई गेट नंबर है, ना कोई अनाउंसमेंट है, ना फ्लाइट कब जाएगी, कुछ नहीं पता भाई। चलो भाई अपना प्लेन है, लोकल लोग भी वीडियो बना रहे हैं, मैंने कहा मैं भी बना लेता हूँ। देखो फोटो वोटो खींचने लग रहे हैं भाई। अभी मैं गलत प्लेन में चढ़ जाता, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था, जीरो। ये था भाई एयरपोर्ट एडन। अब भाई लड़की फ़ोटो ले रही है और साफ लिखा है कि फ़ोटो वोटो नहीं ले सकते। मैंने भी बना ली फिर तो भाई। चलो भाई चलते हैं। कोई ब्रांडिंग नहीं प्लेन पे, कोई कुछ नहीं भाई। ये प्लेन है Number key now, your number please. Number boot first. 6C 6C? यस C. या Okay. भाई एयरपोर्ट पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, आखिरी तक भी नहीं पता था किस गेट से कौन सी में जाना है। मैं और एक गोरा बंदा था, अनाउंसमेंट चलती अपनी लैंग्वेज में इनकी, वो दूसरे की लाइन में खड़े थे भाई। सबसे आगे गया, वो बोला ये हरगेज़ा नहीं जा रही है, तो कहीं और जा रही है, उस वाली लाइन में जाओ। फिर भागते भागते मैं उस लाइन में आया भाई मैं तो बहुत खुश हूँ भाई कि अपना चल रहे हैं यहाँ से। मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वन ऑफ द सबसे बेकार ट्रिप थी भाई मेरी, तो बेकार टोटल है। ये आया भाई अपना खाना। इस बार क्या है कुछ बताते नहीं है भाई, वेज नॉन वेज क्या है क्या नहीं है। सैंडविच सा है, कुकी है, तो सेब तो देते ही हैं, और योगर्ट है बस, और पानी की बोतल। भाई लैंड होने वाले हैं, और शहर तो कोई दिख ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। पायलट का दरवाजा ही खुल गया, लैंड जैसी हो है। बताओ ये सब तो चल रहा है भाई। यहाँ पहुँच गए हम हरगेज़ा के ईगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। चलो चलते हैं। ये देखो भाई कितना बड़ा एयरपोर्ट है। तो भाई टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। अभी तक तो आप वीडियो देख रहे थे कि जहाँ तक सही चल रहा था। मेरे को सोमालिया से सोमालीलैंड की फ़्लाइट लेनी थी। सोमालिया और सोमालीलैंड में आपको समझा चुका हूँ। सोमालिया एक UN रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, 193 UN मेंबर्स में एक कंट्री है। सोमालीलैंड एक अनरिकॉग्नाइज्ड नेशन बना रखा है लैंड पे कब्जा करके, ठीक है। तो मैं लैंड हुआ तो मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल लेना था भाई। एक डेस्क थी वहाँ पे मैं गया, और फिर वो बंदा बोलने लगा मेरे को इनविटेशन। मैंने कहा इनविटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो में कि इनके कमिश्नर्स ऑफिस से जो नोटिस आ रखा है, मैंने साइड में भी लगा दिया है, उसमें 6-7 चीज़ों की रिक्वायरमेंट लिखी है, और उसमें कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्या क्या चाहिए। 2 एयरपोर्ट्स पे वैलिड है उनके, हरगेज़ा के पे और बरबरा के पे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। उसमें एक लाइन है कि नेम या कॉन्टैक्ट पर्सन या इनविटेशन और कंफर्म्ड होटल बुकिंग। तो मेरे पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग थी। जैसे ही उनको पता चला कि इसके ऐसे इनविटेशन नहीं है, बोले साइड में हो जाओ। एक ही इमिग्रेशन वाला मेरे को हैंडल कर रहा था। एक बंदा और आता है, वो पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा सोमालिया से। कहता कितने दिन थे वहाँ पे। मैंने कहा 2 दिन। कहते यहाँ पे कितने दिन रुकोगे। मैंने कहा 3 दिन। कहते यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा टूरिस्ट। कहते आप यूट्यूबर हो। तो मैं मना तो कर नहीं सकता ये बात भाई, झूठ मैं नहीं बोल पाता। और बोलना भी क्यों था, क्योंकि वो मेरे को वीडियो बनाते हुए देखते
उनको पता चल ही जाता। मैंने कहा हाँ यूट्यूबर हूँ। तो बोले अपने फ़ोन में अपना चैनल खोल के दिखाओ। तो वाईफाई से कनेक्ट करके मैंने उनको दिखा दिया। उन्होंने जैसे ही देखा कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर बंदे के, उसने अपने पार्टनर को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, और 4-5 बंदे इकट्ठे होकर बोल रहे हैं बिग यूट्यूबर, बिग यूट्यूबर, बिग यूट्यूबर, ऐसे ऐसे बोलने लग रहे हैं। उसने मेरे को एंट्री फॉर्म भी भरने दे दिया था, जब तक उसको नहीं पता था कि मैं यूट्यूबर हूँ। ठीक है, मैंने एंट्री फॉर्म भरना स्टार्ट करा, उसने बीच में पेन मेरे से छीन लिया और कहता रहने दे रहने दे। जैसे ही उसको पता चला यूट्यूबर हूँ, ठीक है, कहता है बैग वैग ले ले अपना, चल मेरे साथ। मेरे को समझ में आ गया था कि ये मेरे को वापस भेजना चाहते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर तो पीछे रह गया और हमको ले गया आगे, मतलब मेरे को ले गया आगे, डिपार्चर से वो ले गया अराइवल्स में। तो प्रीमियर के काउंटर पे गया, प्रीमियर वाले से कुछ बात करी, 5 मिनट 10 मिनट। मैंने उससे पूछा क्या दिक्कत है, कहता तेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। मैं कहा भाई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मैंने कहा होटल बुकिंग तुम्हारे कमिश्नर ऑफिस के जो इनका क्या साइन वाइन कर रखे किसी ब्रिगेडियर जनरल ने दूसरे वाले पेज पे, जो इनका सबसे बड़ा इमिग्रेशन का हेड है, उस बंदे के साइन है उस पर जिसने नोटिस निकाला है, और उसको ये लोग मान नहीं रहे हैं। मैंने कहा भाई ये है, तो कहता नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और जैसे ही उनको यूट्यूबर पता चला भाई, उन्होंने पहले तो मेरे से मान लो टोटल मिला के 5 शब्द बोले होंगे, और जब यूट्यूबर पता चला उन्होंने कुल मिला के मेरे से 1 या 2 शब्द बोले। एयरलाइन वाले से बातचीत करी, फिर बातचीत करके मैं समझ गया था वापस भेज रहे हैं मेरे को। भाई मेरे से आगे कहता वो इमिग्रेशन वाला, पे करो पे करो पे करो, फ्लाइट के लिए पे करो। मैंने कहा क्यों पे करूँ मैं? मैंने कहा आई विल नॉट पे फॉर द फ्लाइट, बिकॉज मेरी तो यहाँ से जिबूटी की फ़्लाइट 3 दिन बाद बुक है। फिर मेरे को डराने के लोग कहते हैं यू विल बी अरेस्टेड। मैंने कहा ओके भाई अरेस्ट कर ले तू मेरे को, पर मैं फ़्लाइट के लिए पे नहीं कर रहा, मैं वापस जाने की फ़्लाइट पे करूँ, फिर वहाँ से सोमालिया से कहीं जानूंगा उसकी फ़्लाइट भी मैं ही पे करूँगा। तो मैं कहा वापस जाने की मैं क्यों पे करूँ? मैंने कहा आई विल नॉट पे। फिर वो कंफ्यूज हो गया बिल्कुल, क्या करूँगा मैं, इसको धमकी भी दे ली। मैंने कहा ओके अरेस्ट में, कहता नो नो आई कांट, ये वो पता नहीं क्या बोलने लग गया, कन्फ्यूज सा हो गया बिल्कुल। ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं पे करूँगा, और मैं बिल्कुल ऊँची आवाज़ में बोलने लग जाता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा वो बुद्धि थोड़ी ऐसी है। अब ये हम एरिया से थोड़े ऐसे आते हैं ना हरियाणा से, कि थोड़ी ऊंची आवाज़ हो ही जाती है। ठीक है, दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि कोई नाजायज़ चीज़ ना देखी नहीं जाती यार मेरे से। भाई होते होते गुस्से में आ गया, कहता चल मेरे साथ। फिर उस दोबारा उस बड़े वाले इमिग्रेशन वाले के काउंटर पे ले गया मेरे को, मतलब ऑफिस से। मैं अंदर से आवाज़ आई कुछ, उसने टेबल पे पटका बंदे ने, और भागता भागता आया। मेरे पास नहीं आया, मेरे से किसी ने बात नहीं करी भाई। जब से पता चला ना यूट्यूबर हूँ, मेरे से एक बंदे ने भी बात नहीं करी भाई। फिर वो गया प्रीमियर एयरलाइंस के काउंटर पे, उससे बात करने लगा, ये है वो है ये है वो है। फिर मैंने होटल वाले की फिर बात कराई, नहीं माना, ये है वो है ये है वो है। फिर मैं 5-10 मिनट खड़ा रहा, प्रीमियर वाले ने मेरी टिकट प्रिंट करी फ्री में। मैंने पैसे नहीं दिए भाई, मैं मना कर दिया था, मैंने ज़्यादा शाने बन रहे थे कि पैसे भी लेंगे। मेरे को फ़्लाइट में बिठाया और वापस मैं सोमालिया लैंड हो गया। सोमालिया लैंड होने के बाद क्या हुआ मेरे साथ कि भाई मैं गया काउंटर पे, एज ए डोमेस्टिक फ़्लाइट लैंड हुई भाई मोगादिशु के एयरपोर्ट पे। ठीक है, पर वो पासपोर्ट सबका देख रहे थे, तो मेरे से पूछते साइड में आ जाओ भाई कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा हरगेज़ा से आ रहा हूँ। तो मैंने बता दिया मैं अभी मोगादिशु से गया था, हरगेज़ा वाले ने एंट्री दी। वापस आके उसने पासपोर्ट स्कैन करा होगा, मेरा एग्जिट मेरा दिखा नहीं होगा, तो उसने मेरे को जाने दिया बाहर। फिर मैंने भाई बहुत देर तक बैठ के सोचा कि क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, जिबूटी जाऊं ना जाऊं, क्योंकि मेरी आखिरी देश जिबूटी था। 3 दिन यहाँ रुकने के बाद सोमालीलैंड, 2 दिन जिबूटी जाना था मेरे को। मैंने बहुत सोचा भाई क्या करूं क्या ना करूं। फिर यार जिबूटी जाने की फ़्लाइट मोगादिशु से 80,000 रुपये की आ रही थी, 80,000 रुपये की। फिर मैंने दिल्ली की फ़्लाइट 75,000 रुपये में बुक कराने की सोची। दिल्ली की फ़्लाइट करवा ली भाई मैंने तो टिकट यहाँ से दिल्ली की। आज सुबह यहाँ से गए थे हम हरगेज़ा से वापस यहाँ पे आ गए। दिल्ली की टिकट कराई है 75,000 रुपये की टिकट भाई, 1 वे। चलो भाई सोमालिया से निकलते हैं यार, क्या करें बताओ। लो भाई आज तीसरी फ़्लाइट का खाना। फ्लाइटों में चल रहा है भाई खाना आज तो। लो भाई इथियोपिया लैंड हो गए भाई। अब मैं बैठा हूँ अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पे। सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पूछा उन लोगों ने। बस वो ये थे, जैसे ही उनको पता चला कि बंदा यूट्यूबर है, उनको ये था
इस पे नज़र रखो। मेरे से आगे कोई, मैं फ़ोन निकालने लगता ना अपने गाइड को फ़ोन करने के लिए, सोमालिया वाले को या फिर होटल वाले को, कहता नो फ़ोन। जब प्लेन में छोड़ने गया तब एक फ़ोन तो मेरा उसने अपने पास रख लिया था, पर उसको पता नहीं था मेरे पास 2 फ़ोन है। हालांकि मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा ज़्यादा बवाल कहाँ करूँ मैं यहाँ पे, ये इलीगल सी कंट्री है ये, और इस इलीगल कंट्री में मैं कुछ इलीगल करता मिला तो ये मेरे को जेल में डाल देंगे, कौन लड़ने आएगा मेरे लिए, कहाँ एम्बेसी है। सोमालिया तक में एम्बेसी नहीं है इंडिया की, सोमालीलैंड में तो, सोमालीलैंड तो खुद ही देश इलीगल है, उसमें तो कहाँ एम्बेसी होगी। तो ये सब करके उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया। हालांकि मेरे 197 कंट्रीज़ के टारगेट में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे भी वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड नेशन था, इलीगल नेशन था, जो कि मैं जा रहा था क्योंकि मैंने सोचा जाना चाहिए, क्या पता कब वो देश बन जाए। पर मेरे को लगता नहीं, उनके हालात से 35 साल तो हो चुके हैं, एक देश ने रिकॉग्नाइज़ करा है, 16 देश उनके पासपोर्ट को मानते हैं। मैंने कहा मैं इनकी ऐसी वीडियो बनाऊँगा, इनको शेम कर दूँगा पूरी दुनिया में, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंग्लिश सबटाइटल्स भी डलवाए हैं, ताकि जो वहाँ के लोग हैं सोमालीलैंड के, वो भी इस वीडियो को देखें और समझें कि उनके देश में टूरिज़्म क्यों नहीं है, आज तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्री, इलीगल कंट्री क्यों है। और भाई अगर कोई देश यूट्यूबर को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि यूट्यूबर है उसको हेट करो या इसको देश में मत आने दो, इसका मतलब वो कंट्री डिक्टेटरशिप है। मेरे को लग रहा था कि सोमालिया के हाल बुरे हैं, पर सोमालीलैंड जो लोग कहते थे कि नहीं भाई यहाँ पे तो लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, कैमरे को पसंद करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे ही उनको पता चला मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई मेरे को अपने देश से बाहर निकालने की। मतलब विद इन फ्लाइट उड़ने भी नहीं दी, रोक दी फ्लाइट मेरी वजह से। कम से कम आधा पौना घंटा फ्लाइट रोक के रखी उन लोगों ने, जाने का टाइम हो चुका था फ्लाइट का, सब लोग बोर्डेड थे, मेरे को स्पेशली ले जाके बिठाया कि भाई इसको लेके जाओ यहाँ से। और मैं जा भी कहाँ रहा हूँ वापस, भाई ये भी तो सोचो, मैं जा भी सोमालिया रहा हूँ, जहाँ से कुल 4 देशों की फ़्लाइट चलती है, मैं कहाँ जाऊँ, कितनी महंगी फ़्लाइट। मैंने $800 की तो ये कराई है, मैंने $820 की, 300 से $350 मेरे कैंसिलेशन में लग गए फ़्लाइट्स के। मेरा जिबूटी का वीज़ा वेस्ट हो गया, एक देश मेरा वेस्ट हो गया पूरा, जाना रह गया, अगली बार जाना पड़ेगा, फिर कभी इन फ्यूचर जाना पड़ेगा। तो जिन देश ने अपने रूल बना रखे हैं वो उसी को फॉलो नहीं कर रहे। तुमको किसने कहा है भाई वहाँ उस सर्कुलर में, तुम्हारे ब्रिगेडियर जनरल को आथू किसने कहा है भाई कि कन्फर्म्ड होटल बुकिंग लिखो, हटा दो उसको। अरे तुम्हारा सर्कुलर है, तुम कुछ करो। अगर तुमको इनविटेशन लेटर वाला ही चाहिए तो इनविटेशन लेटर लिखो वहाँ पे, सिर्फ कन्फर्म्ड होटल बुकिंग क्यों लिख रखी है। अब मैं हर देश में जाके इनविटेशन लेटर लेके टूर थोड़ी ना लेता रहूँगा हर बंदे का। अफ्रीका में यही दिक्कत है, हर देश को टूरिज़्म का मतलब ही नहीं पता। उनको लगता है बंदा किससे मिलने आया या फिर काम करने आया, फिर किसी के न्योते पे आया है, इनविटेशन लेटर दिखाओ। हर देश यही पूछता है इनविटेशन लेटर दिखाओ। अरे भाई इनविटेशन लेटर, ये इसलिए तो तरक्की नहीं कर रहे सारे देश, इनको लग रहा है बस इनविटेशन लेटर होता है। इथोपिया, कीनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, मोरक्को, ये सारे देश तरक्की क्यों कर गए? क्योंकि इनको पता है इनविटेशन लेटर वगैरह कुछ नहीं, टूरिस्ट आया अपना घूमेगा आराम से। कहता है तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं दूध पीता बच्चा हूँ क्या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई क्यों लेगा भाई? मैं तो शहर में घूमूंगा। अब सोच लो, शहर में घूम के मान लो 2-4 नेगेटिव चीज़ इनके देश के बारे में बोल भी देता। वैसे तो मैं सब कुछ पॉजिटिव ही बोलने वाला था, क्योंकि मेरे दिमाग में भर रखा था लोगों ने कि पॉजिटिव देश है बहुत। पर इस वीडियो से कितना फ़र्क पड़ेगा आप सोचो, जबकि मैंने इंग्लिश सबटाइटल में डालता भी नहीं हूँ। मैंने जानबूझ के डलवाया इस वीडियो में ताकि सोमालिया के बंदे भी देखें और सोमालीलैंड के बंदे भी देखें इस वीडियो को, और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो भी देखें कि फ़ायदा नहीं है कुछ भी जाने का इन जैसे देशों में। ये अपने हर कोई छोटी सी ज़मीन कब्जा करके अपने आप को देश बोलने लगता है। मैं तो शायद आज के बाद ये अनरिकॉग्नाइज्ड नेशंस में नहीं जाऊंगा। तो पूरा ट्रिप मेरा यहाँ पे ख़त्म होना था। ये वीडियो मैं पहले डाल रहा हूँ क्योंकि शायद थोड़ी ज़रूरी है, कोई बंदा पहले आके ना फंस जाए यहाँ पे, कोई और ट्रैवलर बंदा, तो मैंने पहले डाल दी। 4 दिन और चलनी थी ट्रिप, 4 दिन थोड़ी छोटी रह गई और बीच में डाल दी वीडियो मैंने। तो ये था भाई मेरा सोमालिया से सोमालीलैंड, सोमालीलैंड से सोमालिया, सोमालिया से इथोपिया, इथोपिया से मैं जा रहा हूँ भाई इंडिया। मेरा हो गया था दिमाग ख़राब, मेरा नहीं था घूमने का मन, मैंने कराई इंडिया की फ़्लाइट। और वो तो भाई भगवान की दुआ से इतना काबिल हूँ मैं कि 70-75 हज़ार रुपये की फ़्लाइट करवाने से पहले सोचनी नहीं पड़ी। 30 हज़ार कैंसिलेशन की और जोड़ दूँ, 1,05,000, 3-4 हज़ार का वीज़ा और जोड़ दूँ तो 1,10,000 रुपये की फ़्लाइट मेरी सोमालिया से सिर्फ दिल्ली की 1 वे हुई है। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं भाई, बताने को तो बहुत चीज़ें थी। मैंने सोचा 1-2 दिन और रुकूंगा मैं तो ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा जैसा गुस्सा है वैसे का वैसा मैं दिखा देता हूँ। तो भाई इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी कोई गलती नहीं थी, ना हमारे पासपोर्ट की गलती थी, ना इंडिया की गलती थी, किसी की कोई गलती नहीं थी। इसमें गलती थी
immigration officials of an illegal country which is Somaliland. That is an illegal nation. सुबह से सोमालीलैंड के बेवकूफ़ों की वजह से कुछ नहीं खाया था मैंने भाई, वही प्लेन में सैंडविच खा लिया। ये थोड़ा लेके आया हूँ मैं राइस करी, और ये थोड़ा बहुत पेप्सी वेप्सी पीते हैं। चलो भाई 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। आप इंजॉय करो अभी 6-7 देशों की अफ्रीकन सीरीज़। ये वीडियो लास्ट है अफ्रीकन सीरीज़ की, पर डालनी पहले पड़ी मेरे को, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।